नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके डेट ऑफ बर्थ की कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके फाइनेंशियल और आपकी ग्रोथ में कैसे असर पड़ता है और कौन सी डेट ऑफ बर्थ बेस्ट होती है। चलिए जानते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए वीडियो में चलते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास एक डेट होती है, मंथ होता है और एक ईयर होता है कि हम इस ईयर में, इस मंथ में, इस डेट को पैदा हुए हैं। और जब हम पैदा होते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि हमारी सोल क्या है, कैसे काम करेगी और कहाँ से किस नंबर की ये सोल आई है। जब हम पैदा होते हैं तो भी डेट बर्थ होती है, किसी की शादी फंक्शन होता है तो भी डेट होती है, उसकी मंथ होता है, ईयर होता है। और जब हम मरते हैं तो भी उसकी डेट और बर्थ, मंथ, ईयर सारे कुछ होते हैं। तो हर काम नंबरों से ही जुड़ा हुआ है और नंबरों का ही खेल है। तो हमारे लाइफ में नंबरों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। जब कोई बच्चा पैदा होता है किसी भी हॉस्पिटल में तो उसमें लिखा जाता है बेबी ऑफ। नाम तो उसका बाद में लिखा जाता है, पहले उसकी डेट, मंथ, ईयर और टाइम लिखा जाता है, यानी कि ये सब अंकों में लिखा जाता है। जब हम कुंडली बनाते हैं तो उसके नंबर के हिसाब से ही उसकी कुंडली बनाई जाती है। हमारे मतलब कि जो प्लैनेट होते हैं उनको कुछ नंबर दिए गए हैं, जैसे 1 सन, 2 मून, 3 जुपिटर, 4 राहु, 5 मरकरी, 6 होता है वीनस का, 7 होता है केतु का, 8 होता है सैटर्न का, 9 होता है मंगल का। तो इस तरह से जो मतलब कि डेट पर पैदा होते हैं, मान लो कोई 2 तारीख को पैदा हुआ है तो उस प्लैनेट की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो उस व्यक्ति में जरूर दिखाई देने को मिलेगी, क्योंकि जो उसकी बर्थ ऑफ डेट है वो उस प्लैनेट से मैच खा रही है। तो इसलिए उस प्लैनेट की जो गुण है, दोष हैं, वो सब उस व्यक्ति में देखने को मिलेंगे। हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है 2 नंबर का। 2 नंबर वाला क्रिएटिव होता है, इमोशनल होता है, फिकल माइंडेड होता है, क्योंकि जो मून होता है वो 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, जिसके कारण उसका मूड जो है वो स्विंग होता रहता है। और क्रिएटिव इतना होता है कि वो 2 मिनट में आइडियाज लेकर के आ जाता है। वो बहुत ही अच्छा, दयालु, बिल्कुल साफ दिल वाला होता है। जो ये व्यक्ति है 2 तारीख को पैदा हुआ है तो इसमें मून की सारी क्वालिटी आ जाएंगी। अब इसमें डेट का भी फर्क होता है। जैसे मान लो कोई सिंगल डिजिट पे पैदा हुआ है 2 तारीख को तो उसमें 2 की एनर्जी होगी, 2 की तरह बिहेव करेगा। जो 11 को हुआ है 1 प्लस करेंगे 2 तो आएगा, मून की तो उसमें क्वालिटी रहेगी, लेकिन 1 आ रहा है तो उसमें राजा की भी क्वालिटी होंगी। जो व्यक्ति 2 9 को हुआ है उसमें 2 की भी एनर्जी है और 9 की भी एनर्जी है, और 9 और 2 कितने हुए 11 और 1 प्लस करके फिर से 2 आ गया तो उसमें मून की भी एनर्जी है। तो इस तरह से हमारे जो नंबर होते हैं डबल डिजिट में और सिंगल डिजिट में अलग अलग बिहेव करते हैं, उन व्यक्तियों के अलग अलग गुण होते हैं। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति 2 को पैदा हुआ है तो उस व्यक्ति में उस तरह के ही गुण आएंगे। जिस डेट पे आप पैदा होते हैं तो उसी तरह की आपकी पर्सनैलिटी हो जाती है, उसी तरह के आपके प्रोफेशन हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा कई बार कि कुछ लोग मतलब कि कुछ और काम कर रहे होते हैं लेकिन बाद में कुछ और काम करने लग जाते हैं। उनमें मतलब कि वो क्वालिटी अंदर से ही आती है, उनकी सोल भी वही चाहती है कि उनकी सोल कई बार जो हमारे मतलब भाग्यांक होते हैं, आपने अभी लास्ट वीडियो देखी होंगी कि भाग्यांक कैसे निकालते हैं, भाग्यांक कैसे काम करता है। तो अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद जा करके जरूर देखना। तो हमारी जो सोल होती है वो उसी तरह से काम करने लग जाती है। तो नंबरों का हमारी लाइफ में बहुत ही महत्व होता है। जो जिस नंबर से रिलेट करता है, जिस प्लैनेट से रिलेटेड होता है, जिस प्लैनेट का वो नंबर होता है, वो उसी तरह का बिहेव, उसका पर्सनैलिटी, उसका प्रोफेशन हो जाता है। जो ये हमें डेट ऑफ बर्थ मिली है ये हमारी लाइफ में कैसे काम करती है, हमारे जो फाइनेंस है या फिर जो हम कमा रहे हैं उसको कैसे डबल कर सकते हैं। अगर हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ को यूज करना आ गया, उसके अनुसार अब हमें काम करना आ गया, तो हम अपनी जो डेली रोज कमा रहे हैं उसको हम डबल कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई 24 को पैदा हुआ है किसी भी महीने में इस डेट को, तो इसमें 2 डिजिट आ रही है, अभी मैंने आपको बताया था
कि जब 2 डिजिट पर जो पैदा होते हैं उसमें 2 तरह की होती है, और जो उनको प्लस कर देते हैं तो उसमें और एनर्जी जुड़ जाती है। जैसे 2 + 4 होंगे 6, तो इसमें ये लग्जरी तो यूज करेगा, लेकिन कैसे, ये क्रिएटिव भी होगा और ये डिसिप्लिन में भी रहेगा और ये वेल प्लान करेगा। यानी कि अगर ये क्रिएटिव होगा, प्लान से चलेगा, प्लान कर करके चलेगा और डिसिप्लिन में रहेगा, तो ये अपनी लग्जरी लाइफ को बहुत ही अच्छे से अचीव कर लेगा। क्योंकि 2 नंबर है, मून का है, क्रिएटिव है, 4 नंबर है, राहु का है, तो उसे डिसिप्लिन में रहना और उसका माइंड भी बहुत तेज होगा। अब हम बात करेंगे, जैसे कि मान लो आप डिजिटल पेमेंट करते हैं, या फिर आपका फोन नंबर है, या फिर आपका घर का नंबर है। तो मान लो आपका घर का नंबर और डिजिटली जो आप पेमेंट वगैरह करते हैं, फोन नंबर का टोटल मतलब सब नंबरों पे 1 आ रहा है, तो आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप में मतलब कि हर काम करने की क्षमता है। याद आता है हमारा 3 नंबर। 3 नंबर जो होता है वो ज्ञान का नंबर है। कहते हैं कि जो ज्ञान होता है तो वो हर चीज में सक्सेसफुल हो जाता है, वो व्यक्ति कहीं भी कमा खा सकता है। मतलब कि अगर ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो हमेशा मार खाएगा। तो ज्ञान भी जरूरी है। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 5 पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर आ जाता है हमारा 5 नंबर। 5 जो है बैलेंस का नंबर माना जाता है। वो मनी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो बैलेंस करके चलता है। नेक्स्ट नंबर आ जाता है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर है लग्जरी का नंबर। ये नंबर भी आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। हमारे नंबर, अगर आपका बैंक का नंबर है या कोई यूपीआई का नंबर है, या तो इनका टोटल करके इन नंबरों पे आ जाए 1 3 5 6, या फिर कोई ऐसी सीरीज हो 1 3 5 6 इस तरह की सीरीज आ रही हो, तो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि अब नया साल चल रहा है, जनवरी चली चुकी है, 2025 आ ही गया है, और आपका मन है कि मैं कोई बिजनेस करूं या फिर कोई स्टार्टअप करूं या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लूं या स्टार्टअप कर लूं, और मेरा बिजनेस जो है इस साल में बहुत ज़्यादा ग्रो हो। तो आपको क्या करना है, आपके मूलांक के हिसाब से यहाँ पर हम बताएंगे। चलिए जानते हैं। अगर आप किसी भी महीने की 1 10 19 28 को पैदा हुए हैं, तो आपका मूलांक बनता है 1। तो इस साल में अगर कोई नया स्टार्टअप, बिजनेस या फिर कोई अकाउंट से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो आपके लिए ये साल बहुत ही ज़्यादा लग्जरी देने वाला है, आपके फाइनेंस को बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाला है। तो आप इस साल में कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि 2025 को अगर हम सिंगल डिजिट पर प्लस करते हैं तो 9 आता है। तो 1 और 9 जो है फ्रेंड नंबर है। यहाँ पर एक स्पेशली डेट है, वो है 19 जो कॉम्बिनेशन है उनका ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अगर वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उसमें जाना चाहते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 4 पर बात करते हैं। अगर आप किसी भी महीने की 4, 22 और 31 और 13 को पैदा हुए हैं, तो आपका मूलांक होगा 4। 4 नंबर है, खुराफाती नंबर है, मतलब कि गुंडे का नंबर है। इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। और ये 9 एनर्जी का साल है, मतलब मंगल की एनर्जी का है। 4 जो है वो आपको छप्पड़ फाड़ के पैसा देता है। अगर आपको पैसों की कमी है तो आप अपने राहु को ठीक कर लीजिए और आपको छप्पड़ फाड़ के पैसा मिलेगा। तो आपको 9 और 4 यानी कि 4 नंबर है, 4 नंबर और 9 एनर्जी के साथ, दोनों के साथ मिलकर के आपको काम करना होगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड या ऑयल से रिलेटेड यहाँ पर काम करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो राहु जो है, अगर राहु को आप सही रहेगा तो आपको छप्पड़ फाड़ के पैसा मिलने वाला है। 4 नंबर वाले लोग सोशल मीडिया पर आ जाएं, और 4 नंबर जो होता है वो इलेक्ट्रिक का नंबर होता है। 4 नंबर वाले डिजिटली हो जाएं, 4 नंबर वाले एआई से रिलेटेड या फिर अपने अकाउंट्स या फिर डिजिटली का जो काम करते हैं उनसे रिलेटेड, उनको प्लान से काम करें, डिसिप्लिन में काम करें, तो या फिर अपना स्टार्टअप करें इलेक्ट्रॉनिक में, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा।
अब हमने नेक्स्ट नंबर 7 की बात करते हैं। अगर वो किसी भी महीने के 7, 16 और 25 को पैदा हुआ है तो उसका होगा 7 नंबर। 7 नंबर अगर रिसर्च में काम करने, ओकल साइंस में कर ले या फिर एस्ट्रोलॉजर हो जाए, न्यूमरोलॉजी में काम कर ले तो उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा होगा। कोई भी स्टार्टअप अगर इसमें करेगा या फिर वो कंसल्टेंसी में भी आ सकता है तो ये काम करेगा तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छे बिजनेस होंगे। नेक्स्ट नंबर हम बात करते हैं 9 नंबर की। 9 की एनर्जी का तो ये साल है और 9 ही आपके पास नंबर है, तो आपके लिए ये साल जो है बहुत ही लक्की होने वाला है। अगर आप ऑयल से, प्रॉपर्टी से या फिर कोई एनजीओ खोले तो इसके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं उसमें आपको बूस्ट देखने को मिलेगा। आपकी जो फाइनेंशियल है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे नंबर्स की डेट ऑफ बर्थ की बारे में कि कोई भी 3, 12 या 21 को पैदा हुआ है तो उनके लिए ये साल कैसा जाएगा। 3, 12, 21 को कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है तो उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाएगा। उनके लिए ये सोने पे सुहागा वाला साल होगा, बहुत ही अच्छा साल जाने वाला है। अगर ये लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं या फिर कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं या फिर किसी नॉलेज देते हैं तो इनके लिए ये सेक्टर बहुत ही अच्छे होंगे और इनको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है इस साल में, तो इनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। अब अपने नेक्स्ट नंबर के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ के बारे में। अगर जो 2, 11 और 20 को पैदा हुए हैं और 28 को पैदा हुए हैं तो 29 को पैदा हुए हैं तो उनका जो मूलांक होगा वो 2 से होगा। तो 2 है मून की एनर्जी, ये फिकल माइंड के होते हैं, इनके इमोशनल होते हैं। ये मतलब कि 9 की एनर्जी के साथ ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि 9 की स्ट्रांग एनर्जी और इनको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, जिसके कारण इनको यहाँ पर रोका जाएगा कि अगर आप 2 नंबर वाले हैं तो आप यहाँ पर ठहर जाइए। अगर आपको कोई बिजनेस करना है या फिर कुछ नया शुरू करना है तो वो नेक्स्ट ईयर पर टाल दीजिए। नेक्स्ट ईयर आप अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट ईयर इनके साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर है वो 1 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, सन का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, एक राजा और रानी की दोनों की ही बनती है। तो इसलिए इनसे यहाँ पर बोला जाएगा कि आप अगर नया स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं तो ना करें। नेक्स्ट नंबर की हम बात करने वाले हैं वो है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है 8, 17 और 26। तो 8, 17, 26 तो ये मूलांक हुआ हमारा, टोटल करेंगे डबल डिजिट को तो 8 जो होता है वो मैच्योर नंबर होता है, मतलब एक समझदार व्यक्ति की तरह बात करता है। थोड़ा सा इस नंबर में दिक्कत यही है कि इसको हर काम के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। ये बहुत ही मैच्योर नंबर है, बहुत ही प्यारा और अच्छा नंबर है। इसको रिजल्ट तो थोड़े से इसके हिसाब से देर से मिलते हैं, लेकिन ये हार्डवर्क करता है, लेकिन इसको रिजल्ट जो है अच्छे मिलते हैं। जो 8 नंबर वाले होते हैं इनके साथ लक काम नहीं करता है। अगर ये खुद से मेहनत करेंगे, खुद से अपना काम करेंगे तो इनके सारे काम होते चले जाएंगे, भले ही देर से होंगे लेकिन काम होते चले जाएंगे। इसमें लक का कोई भी काम नहीं होता है। 8 नंबर वाले जो होते हैं शनि बोलते हैं कि तू कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर, फल को मत देख। अगर तू कर्म करेगा अच्छे तो मैं तुझे फल ही दूंगा अच्छा। तो इसमें इसको कर्म ही करने होते हैं। 8 नंबर वाले अगर म्यूचुअल फंड से या फिर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं तो इनके लिए ये बेस्ट ईयर या बेस्ट लाभ इनको मिलने वाला है इस साल में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें आपको बताया कि मतलब 1 से लेकर के 9 तक का आपको प्रॉपर्टी में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कौन से मूलांक के लिए ये अच्छा है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और हमें फॉलो जरूर करें। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।